हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 48। गोलू और गुड्डू दोनों बनारस आ चुके थे। रुके भी दोनों शगुन के घर पर ही थे। विनोद और अमन प्रीति की सगाई में हाथ बटा रहे थे। गुप्ता जी और शगुन ने पुरानी बातों को भूलकर विनोद को माफ कर दिया था, लेकिन प्रीति को उन पर अभी भी शक था। गुड्डू इस बात से परेशान था कि शगुन के घर में सब उसे दामाद जी क्यों कह रहे हैं। गोलू ने मुश्किल से सब संभाला और गुड्डू के पास चला आया। उसकी शक्ल देखकर गुड्डू ने कहा, गोलू, हमें ऐसा काहे लगता है कि तुम्हारी फिर से लंका लगने वाली है? ऐसे मनहूस बातें ना करो यार तुम। सब सही तो जा रहा है, बताओ क्या कमी है? गोलू ने झुंझलाते हुए कहा। अरे यार ठीक है, मतलब इतना गुस्सा काहे रहे हो? अच्छा, हमको ना तुमसे एक बात करनी है। गुड्डू ने बोतल साइड में रखते हुए कहा। हाँ कहो, गोलू ने कहा। नमस्ते जीजा जी, पास से गुजरते दो लड़कों ने गुड्डू से कहा तो गुड्डू खिसिया कर मुस्कुरा दिया और गोलू की बाह पकड़ते हुए कहा, यहां नहीं कहीं एकांत में चलो। गुड्डू गोलू को लेकर छत पर आया। छत पर इस वक्त कोई नहीं था। गुड्डू गोलू को लेकर साइड में आया और कहा, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि यहाँ सब हमें दामाजी काहे कह रहे हैं? वो ना बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताएंगे। गोलू ने बात टालते हुए कहा। बात को घुमाओ मत गोलू, बताओ हमें ये सब क्या हो रहा है, वरना हम जा रहे हैं वापस कानपुर, गुड्डू ने सख्ती से कहा। गोलू यहाँ आकर फंस चुका था। गुड्डू के सामने अब क्या कहानी बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोलू को सोच में डूबा देखकर गुड्डू ने कहा, ठीक है फिर हम चलते हैं। अरे गुड्डू भैया रुको यार, बताते हैं, गोलू ने उसे रोकते हुए कहा। नमस्ते जीजा जी, एक बार फिर उधर से गुजरते हुए किसी लड़के ने कहा तो इस बार गुड्डू भड़क गया और कहा, तले इट्टो बार और जीजा जी कहे ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। कहा तुम्हारी बहन ब्याही है हमने? हाँ। लड़का हक्का बक्का रह गया और गुड्डू को देखने लगा तो गोलू ने कहा, अरे यार भाई तुम जाओ, जे बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, जाओ जाओ नीचे जाओ, मेहमानों को ठंडा दो। गोलू की बात सुनकर लड़का वहां से चला गया। गोलू ने गुड्डू से फुसफुसाते हुए कहा, क्या कर रहे हो यार भैया, काहे रायता फैला रहे हो? कैसा रायता? गुड्डू ने कहा। अरे हम कह रहे हैं कि कल खाने में रायता भी बनवाना है। गोलू ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। तुम ना हमें बातों से टहला रहे हो बस, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम हमसे कुछ छुपाए रहे हो। देखो गोलू, अगर ऐसा कुछ है ना तो हम बताए रहे हैं कि फंसोगे तुम, गुड्डू ने कहा। अरे नहीं भैया, हम काहे तुमसे कुछ छुपाएंगे, चलो वहां चलकर बैठो, हम बताते हैं सब। कहते हुए गोलू गुड्डू को लेकर कुछ ही दूर पड़ी कुर्सियों पर जा बैठा और कहने लगा, हम जो बताने जा रहे हैं वो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? तो बात ऐसी है कि जो गुप्ता जी हैं तुम्हारे पिताजी के मित्र, उनकी बड़ी बिटिया शगुन कुछ महीनों पहले घर छोड़कर चली गई थी किसी लड़के के लिए, लेकिन वो लड़का निकला हरामी, तो शगुन को छोड़ दिया और शादी से ना कह दी। अब शगुन अपने घर नहीं आ सकती थी, इसलिए वो चली आई तुम्हारे पिताजी के घर। वहां कुछ दिन रुकी। जब पता चला कि उसकी छोटी बहन प्रीति की सगाई हो रही है तो गुप्ता जी ने उसे घर आने को कहा और साथ में दामाद जी को लाने को कहा, क्योंकि तब तक गुप्ता जी शगुन और उस लड़के को माफ कर चुके थे। लेकिन शगुन कहाँ उसे लेकर आती, वो तो उसे छोड़कर जा चुका था। अब जैसे ही आज शाम तुम शगुन के साथ आए तो सबको लगा तुम हो लड़के और लगे सब तुमको दामाद समझने, बस यही बात है। गोलू कोई अतरंगी कहानी बनाकर गुड्डू को सुना रहा था। गुड्डू ने सुना तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन गोलू की बातों पर विश्वास करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने हैरानी से कहा, लेकिन शगुन तो हमें कुछ ना बताई। यार भैया, वो लड़की है, खुद से ये बात कैसे बताएगी? गोलू ने कहा। तो शगुन सारा सच अपने घर वालों को काहे नहीं बताई? गुड्डू ने मासूमियत से पूछा। गुड्डू भैया, उसकी बहन की सगाई है, ऐसे में ये सब बताकर घर का माहौल थोड़ी खराब करना है। एक बार जो सगाई हो जाए उसके बाद शगुन खुद ब खुद सब सच बता देगी, तब तक तो सब संभालना होगा ना, गोलू ने कहा। हमें तो सबसे ज्यादा गुस्सा उस लड़के पर आ रहा है जिसने शगुन को धोखा दिया।
इतनी अच्छी लड़की का दिल कोई कैसे तोड़ सकता है? गुड्डू ने कहा। तुमको शगुन के लिए दुख हो रहा है? गोलू ने पूछा। हाँ, बुरा लग रहा है यार। कोई उनके साथ बुरा कैसे कर सकता है? वो बहुत ही अच्छी है, गुड्डू ने कहा, जिसकी आंखों में शगुन के लिए परवाह साफ नजर आ रही थी। ये सही मौका था गुड्डू और शगुन को एक दूसरे के करीब लाने का। सोचकर गोलू ने कहा, हाँ यार गुड्डू भैया, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है शगुन जी के लिए। और वो लड़का अगर हमें मिल गया ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे तुम चाहो तो इट्ठो एहसान कर सकते हो उन पर। कैसा एहसान? गुड्डू ने कहा। कल सगाई में आपको उस लड़के की जगह लेनी है। सबको लगना चाहिए शगुन ने जिसके लिए घर छोड़ा था वो आप ही हो। इससे गुप्ता जी के घर की इज्जत भी बच जाएगी और शगुन को भी किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, गोलू ने कहा। यार गोलू, हम कैसे कर सकते हैं जी सब? गुड्डू ने कहा। हाँ तो तुमको कौन सा शगुन से शादी करनी है? बस एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद तुम अपने घर शगुन अपने घर, गोलू ने कहा। फंसेंगे तो नहीं ना किसी कांड में? क्योंकि हम वादा किए खुद से कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पिताजी का दिल दुखे, गुड्डू ने कहा। अरे इसके बाद देखना मिश्रा जी को भी तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। ज्यादा ना सोचो, बस कल मेहमानों के बीच घूमते रहो और मुस्कुराते रहो, गोलू ने कहा। गोलू भैया, खाना तैयार है, आप दोनों को नीचे बुलाया है, वेदी ने आकर कहा। तुम चलो हम आते हैं, गुड्डू ने कहा तो वेदी वापस चली गई। थोड़ी देर बाद गुड्डू और गोलू भी नीचे चले आए। गोलू का फोन बचा तो वह साइड में चला गया। गुड्डू की नजर किचन से खाना डाइनिंग पर रखती हुई शगुन पर चली गई। उसे देखते हुए गुड्डू मन ही मन कहने लगा, कोई गधा ही होगा जो तुमको ना कहेगा, और तुम हो बिना बहुत भोली हो शगुन। ऐसे ही किसी भी बंदे के पीछे घर छोड़कर चल दी। हमने कितना परेशान किया तुमको। हमें नहीं पता था तुम जे सबसे गुजर रही हो, पर तुम्हारे लिए ना महादेव से दुआ करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में सब सही हो जाए। कुछ देर बाद गुड्डू का ध्यान शगुन से हटा तो देखा बगल में खड़ी प्रीति उसे ही देखकर मुस्कुरा रही है। तो गुड्डू ने कहा, का ऐसे मुस्कुरा कह रही हो? मेरी दीदी मस्त दिखती है ना? प्रीति ने गुड्डू के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा। हम काहे तुम्हारी दीदी को देखेंगे? गुड्डू ने प्रीति से नजरें चुराते हुए कहा, जबकि वह शगुन को ही देख रहा था। अरे गुड्डू जी, हमें सब पता है आपकी नजरें कहाँ जा रही हैं। वैसे आप कहें तो दी से बात करवाऊं आपकी? कहते हुए प्रीति शगुन की तरफ जाने लगी तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, अरे क्या कर रही हो तुम? रहने दो, वो बिजी है। हाय, कितनी परवाह है ना आपको शगुन दी की, फिर जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते? प्रीति ने कहा। हाँ हाँ करेंगे ना, जाते हैं। गुड्डू को भी वहां से निकलने का बहाना मिल गया। गुड्डू वहां से निकलकर शगुन के पास चला आया और उसके हाथ से खाने की प्लेट लेते हुए कहा, लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए, शगुन ने कहा। अरे कोई बात नहीं, लाओ हम कर देते हैं, हमें दो, हम लेकर चलते हैं। कहते हुए गुड्डू ने शगुन के हाथ से प्लेट ली और शगुन के साथ साथ चलने लगा। गुड्डू को उसकी मदद करना बहुत अच्छा लग रहा था। वह चलते हुए कभी शगुन को देख लेता और कभी शगुन बड़े प्यार से गुड्डू को देख रही थी। गुड्डू ने जैसे ही प्लेट डाइनिंग पर रखी, वहीं पास खड़े गुप्ता जी ने देख लिया और गुड्डू से कहा, अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हम सबके होते हुए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हमें आदत है ये सब करने की, गुड्डू ने कहा तो गुप्ता जी मुस्कुरा उठे और गुड्डू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, आप इस घर के दामाद हैं, ये सब मत कीजिए, आइए बैठिए। गुड्डू कुर्सी पर आकर बैठ गया। चाचा और अमन भी चले आए। प्रीति और वेदी भी चली आई और सबके साथ आकर बैठ गई। गोलू ने फोन रखा और वह भी आकर गुड्डू के बगल में बैठ गया। शगुन सबको खाना परोसने लगी। उसने सबकी थालियों में खाना परोसा और जैसे ही गुड्डू की थाली में परोसने लगी, गुड्डू ने कहा, तुम भी बैठो, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खाइए। शगुन ने कहा तो गुड्डू ने उसके हाथ से प्लेट लेकर रखी और उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, सबके साथ खाओ ना, बैठो। खाना
शगुन ने कहना चाहा तो गुड्डू ने कहा, वो हम परोस देंगे। कहते हुए गुड्डू उठा और शगुन को बिठाकर खुद अपने हाथों से उसकी प्लेट में परोसने लगा। उसे ऐसा करते देखकर गुप्ता जी ने कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, हम सब है ना ये करने के लिए। नहीं, आज तो हम ही परोसेंगे और हमें जी करना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें करने दीजिए। गुड्डू ने गुप्ता जी की प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। गुड्डू को पहले जैसा देखकर मिश्रा जी को अच्छा लगा। विनोद भी हंसते मुस्कुराते गुड्डू से बातें करते हुए खाना खाने लगा। चाची अभी भी नाराज थी। विनोद के कहने पर भी वो नहीं आई तो विनोद ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया। सबको परोसने के बाद गुड्डू आकर शगुन की बगल में बैठ गया। सब खाना खाने लगे। गुड्डू के सामने बैठी थी प्रीति। अब प्रीति मौजूद हो और कोई शरारत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने खाते हुए अनजान बनकर अपना पैर गुड्डू के पैर से लगा दिया। जैसे ही प्रीति का पैर गुड्डू को लगा, गुड्डू खाते खाते एकदम से रुक गया। उसे लगा शगुन का पैर है तो उसने शगुन को देखा। शगुन ने इशारे में पूछा तो गुड्डू ने ना में गर्दन हिला दी। प्रीति ने देखा गुड्डू फिर से खाना खाने में बिजी हो गया है। उसने अपना पैर गुड्डू के पैर के पास किया और हल्के से मारा। गुड्डू को लगा इस बार भी शगुन ने ही किया है, लेकिन शगुन को खाते देखकर उसे अजीब लगा। उसने अपना ध्यान शगुन से हटाकर फिर खाने पर लगा लिया। प्रीति ने देखा गुड्डू और शगुन दोनों का ध्यान सिर्फ खाने पर है, तो उसने इस बार जोर से गुड्डू के पैर पर अपना पैर मारा। इस बार गुड्डू को गुस्सा आया और उसने प्रीति के पैर के बजाय शगुन के पैर को ठोकर मारी। शगुन ने हैरानी से गुड्डू को देखा तो गुड्डू अनजान बनकर खाने लगा। प्रीति जो चाहती थी वो हो चुका था, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान खाने पर जमा लिया। शगुन कनखियों से गुड्डू को देख रही थी। वही हाल गुड्डू का भी था। खाना खाकर गुप्ता जी विनोद के साथ चले गए। अमन, वेदी और प्रीति भी वहां से चले गए। गुड्डू को शगुन से बात करनी थी, लेकिन गोलू के सामने क्या कहे। उसने गोलू को देखा तो गोलू ने कहा, खाना बहुत टेस्टी बना है नहीं? अबे गोलू, खिसको यहां से। गुड्डू ने फुसफुसाते हुए कहा। का कह रहे हो? गोलू ने खाते हुए कहा। शगुन, हमें ना थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए। गुड्डू ने कहा तो शगुन उठकर किचन की तरफ चली गई। उसके जाते ही गुड्डू गोलू की तरफ पलटा और कहा, अबे कितना ठूसोगे बे, हाजमा खराब हो जाएगा तुमरा। हमें शगुन से कुछ बात करनी है अकेले में, तुम ना निकल लो यहां से। गुड्डू ने इतना ही कहा कि तब तक शगुन आ गई और गुड्डू को चुप होना पड़ा, लेकिन गोलू उसकी बात समझ गया और उठते हुए गुड्डू को मुस्कुरा कर देखा और शगुन से कहा, हमारा हो गया, आप लोग खाइए। गोलू के जाने के बाद शगुन ने जग से पानी ग्लास में उड़ेलकर गुड्डू को दिया और कहा, आप यहां कैसे आए? क्यों, तुम्हें हमारे आने से दुख हो रहा है या खुशी नहीं हो रही? गुड्डू ने पानी पीते हुए कहा। मेरा वो मतलब नहीं है, अंकल जी ने आपको यहाँ आने से मना किया था, कहीं आप उनसे झूठ बोलकर तो यहाँ नहीं आए हैं? शगुन ने कहा। हमें सब पता चल चुका है। गुड्डू ने शगुन की आंखों में देखते हुए कहा। जैसे ही शगुन की नजरें गुड्डू की नजरों से मिली, उसका दिल धड़क उठा और उसने कहा, क्या पता चल चुका है? वही जो तुम हमसे छिपा रही थी अब तक। गुड्डू ने बिना पल के झपकाए शगुन को देखते हुए कहा, जिससे शगुन की बेचैनी और बढ़ गई। गुड्डू को क्या पता चला है इस बारे में सोचकर शगुन का हलक सूखा जा रहा था। उसने असमझ की स्थिति में गुड्डू को देखा और अपने हाथ में पकड़ा ग्लास शगुन की तरफ बढ़ा दिया, जो कि आधा पानी से भरा हुआ था। शगुन ने ग्लास लिया और सारा पानी एक सांस में पी गई। उसे महसूस हुआ कि उसे प्यास लगी थी। गुड्डू आगे कुछ पूछता इससे पहले ही शगुन उठी और कहा, वो मुझे पापा से कुछ काम है, मैं आती हूँ। जैसे ही वह जाने लगी, गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, तुम हमसे उतना ही दूर जा सकती हो शगुन जितना हम जाने देंगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन वादा करते हैं कल तुम्हारी जिंदगी में सब सही हो जाएगा। कहकर उसने शगुन का हाथ छोड़ दिया। शगुन पलटी और गुड्डू की तरफ देखा। गुड्डू की आंखों में उसे अपने लिए विश्वास नजर आ रहा था।
तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 48। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।